जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायनोमियल थ्योरम मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 है ना, विविध प्रश्नावली। ठीक है, उसके कुछ सम्स हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड a, b and n in this expansion, in the expansion of a plus b to the power n, if the first three terms of the expansion are 729, 7,290 and 30,375 respectively. यदि a प्लस b की पावर n के प्रसार में प्रथम तीन पद क्रमशः 729, 7,290 तथा 30,375 हो तो a, b और n ज्ञात कीजिए। तो दिखने में सरल है और ये वाकई सरल है। अगर कोई चीज़ इसको डिफ़िकल्ट कर रही है ना थोड़ा सा, वो है ये बड़े बड़े नंबर्स, दैट्स ऑल, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है ना। इसमें कुछ टेक्निकल बात ज़्यादा है नहीं। थोड़ी बहुत शुरुआत बच्चों मैंने करके रखी है जस्ट टू सेव द टाइम। ये रहा आपका जो जिसके आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स का बताना है, दिए हुए हैं, सॉरी। तो a प्लस बी होल टू द पावर n, इसका जनरल टर्म क्या होगा? टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए टू दी पावर n माइनस आर एंड b टू दी पावर r। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म दिया है 729, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1 है ना, इसको आपको 0 प्लस 1 लिखना होगा, या कुछ मत लिखो, आपको तो मालूम है ना फर्स्ट टर्म में NC 0 आता है, लिख लेना डायरेक्ट, नो इशू। NC 0 और a की मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया है ना, और ये क्या हो गया? a टू द पावर n, गॉट इट, इज इक्वल टू 729 दिया हुआ है। सेकेंड टर्म को लिखा t 1 प्लस 1, तो अब आपका r बन गया 1, NC 1 हो गया, यहाँ एक कम, यहाँ एक इंट्रोड्यूस हो गया, इस तरह से आपको मिल गया NC 1 n होता है ना, ये इतना दिया हुआ है। ओके, थर्ड टर्म है t 2 प्लस 1, NC 2, a टू दी पावर n माइनस 2 एंड b स्क्वायर। इसके बाद मैंने रोक दिया, क्यों रोक दिया वो मुझे आपके सामने करना है, NC 2। ठीक, इसको ओपन करने का एक शॉर्टकट मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कंटिन्यूअसली, अब आपको भी दोबारा बता देती हूँ। n को 2 स्टेप उल्टा चलाइए, यानी कि आप कैसे लिखोगे? n माइनस 1 अपॉन 2, ये तरीका होता है बच्चों, इसका शॉर्टकट होता है NC2। और ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है कि आपने कैसे खोला ये चेक होगा, करेक्ट होना चाहिए, शॉर्टकट भी यूज़ हो सकते हैं। तो NC2 हो गया n माइनस 1 अपॉन 2, बाकी यही a टू दी पावर n माइनस 2, b टू दी पावर 2, और ये कितना है? 30,375। अच्छा, ये यहाँ भी लिखा था, एनीवेज चलिए ये हो गया। अब आपकी तीन इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन a टू दी पावर n, देखो ये रही है ना। सेकंड में ये है, ये वाली। थर्ड में मैंने इसलिए छोड़ा था कि आपके सामने ही लिखना है मुझे, n माइनस 1 अपॉन 2, a टू दी पावर n माइनस 2 एंड b स्क्वायर। गॉट इट, इतना आ गया। चलिए अब हम क्या करें, हम अब इसमें से कुछ करें। हमको तीन वेरिएबल चाहिए, एक तो चाहिए a, एक चाहिए b, एक चाहिए n। और बच्चों जब तीन वेरिएबल चाहिए ना, तो तीन इक्वेशंस होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे पास है भी। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को बच्चों इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, भाग दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। n a टू दी पावर n माइनस 1b, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, और फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है a टू दी पावर n। ओके, यहाँ पर 7290 अपॉन 729, ये तो कैंसिल हो रहा है, 10 आ रहा है ना, सीधे सीधे 10 आ गया। ओके, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर NB, ये जो n माइनस 1 है, ये a टू दी पावर n से बस एक ही तो कम है ना। इसको अगर मैं कैंसिल करूँगी तो नीचे मुझे क्या मिलेगा? a, ऐसे समझ लो। जैसे कि x टू दी पावर 5 है और x टू दी पावर 6 है, तो ये 1 अपॉन एक्स ही तो बनेगा बच्चों, है ना, वही चीज़ है। और आपको सब्ट्रैक्ट करना है 6 माइनस 5, तो वैसे भी कर सकते हो। तो कुल मिलाकर यहाँ मुझे मिलेगा NB अपॉन a। बहुत छोटे छोटे बेसिक्स पर मैं नहीं जाती हूँ,
क्योंकि अगर आपके इतने बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको 11th में मैथ्स नहीं लेना चाहिए था, है ना। तो हम ये मानकर चलते हैं कि इतना तो आपको ईजिली समझ में आ रहा है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, जरूरत पड़ेगी अभी, है ना। अभी क्या करो, अभी आप इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, ठीक। 3 को करते हैं n माइनस 1 अपॉन 2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर अपॉन n a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू b is equal to 30375 अपॉन 7290। तो पहले यहाँ का देख लेते हैं, n और n कैंसिल हो गए, ओके। ये b स्क्वायर है, ये b है, तो कैंसिल होके एक b बचेगा, ऊपर लिख लिया पहले ही मैंने, हाँ। यहाँ पर n माइनस 1, n कौन बड़ा, कौन बड़ा, ये बड़ा, n माइनस 1 बड़ा, n माइनस 2 जस्ट उससे एक छोटा, है ना। तो इसको हमने कैंसिल किया, तो अपॉन में क्या आएगा, a, देखो b अपॉन a तो यहाँ भी था, b अपॉन a मुझे यहाँ भी मिल गया। इसके अलावा क्या मिला, यहाँ पर मुझे मिला n माइनस 1, ठीक। और ये 2 कहाँ जाएगा, वो भी तो आएगा, तो ये मिल गया मुझे लेफ्ट में। राइट में देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है, 9 से भाज्य है ये। इसको देखें, 7 5 12 और 6 18, ये भी 9 से जाएगा, तो 9 8 जार 72, 9 1 जार 9 0, ठीक। यहाँ पर यहाँ आएगा 9 3 जार 27, 33 हो गया। फिर आएगा, फिर से आएगा 9 3 जार 27, हाँ। अभी बचेगा 6 67, 9 7 जार 63, हाँ। 4 बचा तो 9 5 जार 45। अभी देखूँ 8 और 1 9, ये तो जाता ही है, 9 का स्क्वायर है। 6 और 15 ये भी जाएगा, नहीं जाएगा। 7 5 12, सॉरी 12 और 6 18 ये भी जाएगा, तो 9 9 जार 81 0, हाँ। यहाँ क्या होगा, 9 3 जार 27, 67 हो गया। फिर 9 7 जार 63 हो गया। अभी बचा 375। अभी जाएगा क्या, 7 5 12, नहीं, अभी 3 से जाएगा केवल। 3 3 जार 9, और ये होगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, तो 120। अभी 5 से जाएगा, 5 6 जार 30, 5 2 जार 10, और 5 5 जार 25, तो ये बच्चों हो गया 25 अपॉन 6। ये भी कैंसिल हो रहा है, कर दूं क्या, कर दूं इसको, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो फाइनली मेरे पास क्या रह गया, n माइनस 1 b अपॉन a इज इक्वल टू 25 अपॉन 3, ये भी कैंसिल हो गया, गॉट इट। अब ये मुझे मिल गई इक्वेशन 5, ठीक। यहाँ पर से b अपॉन a की वैल्यू अगर मैं ले लूँ तो क्या आएगी, 10 अपॉन n आएगी ना बच्चों, 10 अपॉन n, उसको मैं यहाँ रख दूँ। बोलो आया समझ में, या आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड ही कर दो, ये भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से b अपॉन a की वैल्यू लेकर यहाँ पर पुट कर दो, तो दोनों ही वैलिड है, जो आपको ठीक लगे, ठीक। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं वैल्यू रखूँ या डिवाइड करूँ, चलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड ही करते आ रहा है ना बहुत देर से, तो इक्वेशन 5 को हम इक्वेशन 4 से करने जा रहे हैं डिवाइड। ये हो गया n माइनस 1 b अपॉन a, इसको हम डिवाइड किए किससे, एन बी अपॉन ए से, सामने में क्या हुआ, ये हुआ 25 अपॉन 3, और यहाँ क्या है, सिंपल 10, ठीक। अब मैं इसके बाद इन सवाल को यहाँ लेकर आ रही हूँ। देखो बच्चों, b अपॉन ए तो पूरा ही कैंसिल हो गया, है ना। क्या रह गया यहाँ पर, n माइनस 1 अपॉन n, सामने क्या हुआ, 25 अपॉन 3 इंटू 10, हाँ। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब ये हुआ 6, ये 3 2 ज़ा 6 हुआ ना, 6 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 5n, है ना। इसको इधर लेकर आ जाओ, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो n इज इक्वल टू 6, गॉट इट। यहाँ हमको n की वैल्यू मिल गई 6। अब तो बहुत सिंपल है, नहीं इतना सिंपल भी नहीं है। देखो अगर मैंने यहाँ रखा तो b अपॉन ए आया, यहाँ रखा तो भी b अपॉन ए आया। इसके लिए पता है क्या करो, ये इक्वेशन 1 है ना, इसकी हेल्प लो,
ये आपको हेल्प करेगी। अब आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1 लिख नहीं रही हूँ मैं, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रही समीकरण 1, ठीक। तो मैं यहाँ रख रही हूँ a टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 729। आपको पता है कि ये जो 729 है ये किसकी पावर 6 है, जानते हो आप, ये है 3 टू दी पावर 6। तो आपको a भी मिल गया 3। अब तो दिल्ली दूर नहीं है, n भी है, a भी है, तो बस इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a वैल्यूज ऑफ n एंड a इन इक्वेशन नंबर 4, n तथा a का मान समीकरण 4 में रखने पर n की जगह रखा 6, इनटू में है b, अपॉन में है 3, इज इक्वल टू 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, b इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो बच्चों b आ गया है 5, ठीक। तो ये n, ये a, ये b, इस तरह से आपको तीनों वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट करते हुए आपको मिल गई हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड a if the coefficients of x square and x cube in the expansion of this much are equal, ठीक। यदि 3 प्लस ax की घात 9 के प्रसार में x स्क्वायर तथा x क्यूब के गुणांक समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। ये देखिए, ये है आपका बाइनोमियल, इसकी इंडेक्स है 9। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये दोनों बच्चों बराबर है, ठीक है। तो हम इसका जनरल टर्म लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ 3 प्लस ए एक्स टू दी पावर 9, 3 प्लस ए एक्स टू दी पावर 9 का व्यापक पद होगा। क्या होगा, 9tr प्लस 1 इज इक्वल टू 9cr, 3 टू दी पावर 9 माइनस r एंड ax टू दी पावर r। ये तो डेफिनेशन है ना, इसमें अपना कुछ माइंड नहीं लगाया, डेफिनेशन है, ठीक। इसको थोड़ा सा x को आउट करना है, मतलब अकेला करना है ना, इनटू a टू दी पावर r इनटू x टू दी पावर r। फर्स्ट में सबसे पहले आप लिखेंगे इफ या यदि r आपका 2 हो, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए है ना, यहाँ पर x r क्या होता है, r की जगह 2 चाहिए, r इज इक्वल टू 2, तो आपका टर्म हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा है ना, और फिर ये आ जाएगा 9c2, 3 टू दी पावर 9 माइनस 2 a टू दी पावर 2 एक्स स्क्वायर, ठीक। अभी कोफिशिएंट बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9c2 3 टू दी पावर 7 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख लो, पूरा ही लिख लो। अभी इसके बाद सेकेंड केस ले लो, इफ r इज इक्वल टू 3, तब ये क्या हो जाएगा, t3 प्लस 1 हो जाएगा है ना, तो 9c3 3 टू दी पावर 9 माइनस 3 a स्क्वायर, सॉरी इसमें a क्यूब आएगा, a क्यूब और x क्यूब, ठीक है, हो जाएगा। आपको आया समझ में। इसके बाद इसको तो ये तो सिंप्लीफाइड, ये बस एक ज़रा सा ही है, 9c3 3 टू दी पावर 6 a क्यूब x क्यूब, ठीक। अब लिख रहे हैं, अब मैं इंग्लिश में तो यहाँ लिख चुकी हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ बच्चों में हिंदी में लिख रही हूँ, ठीक है। गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो दिया है, यहाँ लिख दो, दिया है, इट इज गिवन है ना, ये तो हम अपने मन से थोड़े लिया है। अब इसमें से एक्स स्क्वायर को हटा दो, बाकी इसका गुणांक हो गया, तो ये हो गया 9c2 3 टू दी पावर 7 a स्क्वायर।
इधर से इसको हटा दो, बाकी जो है वो इसका गुणांक हो गया। 9c3 3 टू दी पावर 6 a क्यूब, दैट्स ऑल, है ना। इसको सॉल्व किया तो 9 इंटू 8/2, ठीक। ये 3 टू दी पावर 7 ऐसे ही रहने दो और ये a स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर 6 को ऐसे ही रहने दो, a क्यूब को ऐसे ही रहने दो। 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 3 1 3, 3 3 9। तो ये हो गया बेटा 9 4 36 इंटू 3 टू दी पावर 7 a स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 3 चौक 12, 12 सत्ते 84, 84 इंटू 3 टू दी पावर 6 a क्यूब। अब मैं क्या करने जा रही हूँ वो सुन लो। मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ a का मान चाहिए। एक मेरे पास a स्क्वायर है, एक मेरे पास a क्यूब है। इस a स्क्वायर को मैं नीचे ला रही हूँ, मैं ला सकती हूँ, है ना। a स्क्वायर को इसके नीचे ले आए और ये जो है इसको इसके नीचे ले आए। देखो क्या होगा 36 इंटू 3 टू दी पावर 7 अपनी जगह पे रहेगा, ये पूरा तामझाम नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये 84 इंटू 3 टू दी पावर 6, गॉट इट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a क्यूब है, इसके नीचे कौन आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ देखते हैं, देखो ये 6 है और ये 7 है ना, तो कैंसिल होगा, एक बचेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दूँ, फिर लिखती हूँ। देखो ये 6 3 थे, है ना, यहाँ 7 थे, एक तो 3 बच गया ऊपर, गॉट इट। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको कैंसिल करो तो 4 से करते हैं, 4 9 36, 4 2 8, 4 1 4, 3 से किया 3 3 9, 3 7 21। तो एक और 3 ऊपर बचा, ये 3, हाँ, और नीचे क्या रह गया 7, ठीक। यहाँ पर a स्क्वायर और a क्यूब देख रहे हो, तो एक a बचेगा बस, तो यही आपका आंसर भी है फिर a इज इक्वल टू 9/7। अगर आपको मेरा तरीका समझ में नहीं आ रहा तो यू आर फ्री टू अडॉप्ट एनी ऑफ द मेथड्स, कोई भी मेथड आप ले सकते हो, बस आपका होना चाहिए सवाल। कारण क्योंकि ये तो सिंपल अरिथमेटिक है ना, ये कोई 11th का मैथ्स तो है नहीं कि किसको कैसे कैंसिल किया ये वो, तो आप जैसे चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Here is the question. Find the coefficient of x to the power 5 in the product this using binomial theorem. द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए गुणनफल 1 + 2x की पावर 6 1 - x to the power 7 में x to the power 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। बच्चों ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, काफ़ी समय बाद कोई दिमाग वाला क्वेश्चन आया है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स है ना, वो आप ज़रूर खुद अटेम्प्ट करना, उनको देखना नहीं कि कैसे किया, रीड मत करने लग जाना, उसको आप खुद ट्राई करना, ठीक। आपको आ जाए ना तो बल्ले बल्ले। चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करके रखा है बच्चों, ये आपका सम था, है ना, इसमें इनका प्रोडक्ट हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो पहले मैंने इसको ओपन किया, ये है ना, इसको ओपन किया और इसको अलग ओपन किया। इसके आगे की कार्यवाही हम आपके सामने करेंगे। तो ये तो ओपन हो गया, 6c0 + 6c1 2x, ऐसे आपको आता है करना, है ना। 1 - x to the power 7 को भी किया तो आता है आपको करना। लेकिन अब जैसे ये 6c0 है, आपको मालूम है 1, हाँ, 6c1 पता है आपको 6, ऐसे आ जाएगा। लेकिन बीच बीच के इनको अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो इट विल टेक मच टाइम, है ना। इसके लिए आपको पास्कल ट्राइंगल याद है, हाँ, पास्कल ट्राइंगल में 1 3 3 1 इतना तो याद होगा ना, क्यूब वाला। 4 के लिए क्या होता है 1 4 6 4 1, 5 के लिए 1 5 10 10 5 1, 6 के लिए 1 6 15 20 15 6 1, और 7 के लिए 1 7 21 35 35 21 7 1। इसकी हेल्प ले लो, ठीक, ये आपको हेल्प करेगा। चलिए 6 है ना, 1 6 15 20 15 6 1, तो 1 तो ये 1 हुआ, प्लस ये 6 है तो 6 इंटू 2x, गॉट इट। फिर 62 से क्या बनेगा 15, और यहाँ से क्या आएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4
एक्स स्क्वायर, है ना। फिर 63 से क्या आने वाला है यहाँ पर 20, 63 से 20 आएगा, इंटू 2 to the power 3 से आएगा 8 एक्स क्यूब, गॉट इट। 64 से फिर से आने वाला है 15, और 2 to the power 4 से आएगा बच्चों 16, है ना, और x to the power 4। 15 के बाद बारी है 6 की, +6 2 to the power 5 से क्या होता है 32 x to the power 5, और लास्ट स्टेप क्या होता है 1, है ना, और 2 to the power 6 से क्या होता है 64 होता है ना, 64 x to the power 6। एक स्टेप और है सिंप्लीफिकेशन का, वो अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में ले लेंगे। हाँ, यहाँ पर आ जाइए, ये 7 के लिख के रख लिए बच्चों मैंने, है ना, तो ये हो गया आपका 1। 7c 1 पे आएगा 7, सॉरी ये माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, -7x, ठीक है, प्लस 7c 2 पे आएगा 21, और ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गॉट इट। इसके बाद ये माइनस होगा पहले तो, 7c 3 पर आएगा 35, हाँ, और एक्स क्यूब होगा। इसके बाद ये प्लस रहेगा, 7c 4 पर फिर से 35 x to the power 4, फिर माइनस 7c 5 पर 21 x to the power 5, फिर 7c 6 पर 26 आएगा, सॉरी 7 आएगा, 7 है ना, और x to the power 6, मुझे ये 6 दिखने लग गया, देन ये माइनस आएगा और ये 1 होगा, और x to the power केवल 7 होगा, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंप्लीफाइड है, गॉट इट। और इसमें अभी मेरा एक स्टेप बाकी है, कोई बात नहीं, अभी हम फेयर में उसको बाकी वाले को लिखते चलते हैं। चलिए, ये क्या है 1 + 2x to the power 6 1 - x to the power 6, ठीक है। अब पहले मुझे ये लिखना है, ये इसका एक्सपेंशन, इसका, है ना, इसके बाद मुझे ये, तो मैं सोच रही हूँ कलर थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ कर लूँ, मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ पहले वाले के लिए। तो ये हुआ 1 बच्चों, है ना, प्लस 6 × 2 = 12x, गॉट इट। यहाँ पर 15 × 4 = 60 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 160 एक्स क्यूब, फिर आएगा 15 × 6 = 90, 15 एकम 15 और 9 24, 240 एक्स टू दी पावर 4, फिर आएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192 एक्स टू दी पावर 5, देन 64 एक्स टू दी पावर 6, ठीक। ये आ गया पहला वाला, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा, ये सेकेंड को मैं फिर से लिख रही हूँ, 1 - 7x प्लस 21x² माइनस 35x³ प्लस 35x to the power 4 माइनस 21x to the power 5 प्लस 7x to the power 6 माइनस x to the power 7, ऐसे। अब मुझे क्या पूछा उन्होंने, मुझसे उन्होंने पूछा कि आप x to the power 5 का कोफिशिएंट बताइए। इसके लिए हम लगाएंगे ट्रिक क्या है, यहाँ पर लिखेंगे टर्म्स कंटेनिंग x to the power 5, ठीक, x to the power 5 वाले पद, x की घात 5 वाले पद, हम क्या करते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये 1 है, 1 को मुझे इस पूरे से गुणा करना है, तो 1 को जब मैं 1 से गुणा करूंगी तो वो 1 रहेगा, 7x से करूंगी तो वो 7x रहेगा, कहाँ पर मुझे x की पावर 5 मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो पहला पद मुझे मिल गया 21x to the power 5, गॉट इट। अब आया 12x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x की पावर 5 मिल जाए, ये समझे आप। तो 12x को जब मैं 35x to the power 4 से मल्टीप्लाई करूंगी ना बच्चों, तब मुझे x की घात 5 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 12 × 35x to the power 5। अब बारी है इसकी, 60x² को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना x³ से, तब हमको 5 मिल जाएगा। तो यहाँ आएगा -60 × 35 x to the power 5, ठीक है।
इसके बाद क्यूब पर आ जाइए। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 160 इंटू 21 एक्स टू द पावर 5। इस पर आ जाओ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 4 तो ये खुद है, एक ही और चाहिए बस, है ना। तो माइनस 240 इंटू 7 एक्स टू द पावर 5। इसके बाद लास्ट ये है, इसको किससे करेंगे, 1 से, है ना, और तो ये बढ़ा देगा पावर, तो प्लस 192 एक्स टू दी पावर 5। अब हम एक्स टू दी पावर 5 को ले लेते हैं कॉमन और इनको करते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ है बच्चों -21, 12 पंजे 60, 36 और 6 42। भैया गलत भी हो सकता है, देख लेना। हाँ, ये तो कोई बात नहीं है ना, ऐसे गुणा भागी तो है। 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 30 21 हो गया, प्लस 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 3360 हो गया, माइनस ये मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 7 4 28, 2 आया, 7 दूनी 14 और 2 16, लास्ट में कौन आएगा 192, ये वाला लास्ट में आएगा। और बाहर एक्स टू दी पावर 5 है ना, प्लस प्लस वालों को ऐड करूं पहले, 420, 3360 एंड 192, 2 9 और 6 15 और 2 17, 4 3 7 8 और 1 9, 3972। ये आ गए बच्चों पॉजिटिव वाले, है ना। अब नेगेटिव को ऐड किया, 21 2100 और 1680, 0 6 7 और 1 8, 3801, 3801 एक्स टू दी पावर 5। अब ये टर्म है, अभी गुणांक नहीं लिया मैंने, एंड में लेंगे। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँ मैं 3801 3972 में से, है ना, तो ये आएगा 171 एक्स टू दी पावर 5। अब आप लिखेंगे एक्स टू दी पावर 5 का गुणांक होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 5 विल बी कितना 171, और यही बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस मैंने लिए इसमें, और उम्मीद है आपको बाइनोमियल बहुत अच्छे समझ में आई होगी, जैसे कि मुझे इंटरेस्टिंग लगती है आपको भी लगी ही होगी। और आगे के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करो, मैं तो बना ही रही हूँ अगला वीडियो। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।